बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे और उसमें बात करेंगे अमरीकी मुदाखलत के हवाले से। कातिल ज़ाहिर जाफ़र जो है वो पहले दिन से ही, जिस दिन से उसे पेशी पे लाया गया, वो बारहा कह चुका है कि वो अमरीकी शहरी है। अभी तक उसने कोई वकील भी नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पार्सल भिजवाया गया था जो कि 18 सितंबर को पुलिस की तरफ से वापस भिजवा दिया गया था और उसके साथ एक ख़त लिखा गया था कि अगर आपने इसके साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है, आपने अगर इसको कोई चीज़ भेजनी है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल, एक जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके थ्रू ये सारा काम करें। अमेरिकन एम्बेसी को पाकिस्तान की जो जेल है, अडियाला जेल, उसकी तरफ से ये कह दिया गया था। शायद अमरीकी एम्बेसी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसके ऊपर ये ख़बर कल ही आई थी और इस खबर के ऊपर कल मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बात की गई थी। अब ज़ाहिरी बात है, इतनी बात हो तो यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उनका इसके ऊपर रेस्पॉन्स या रद्द-ए-अमल देना बनता है और उन्होंने इसके ऊपर रेस्पॉन्स या रद्द-ए-अमल दिया। रद्द-ए-अमल उन्होंने इस तरह दिया जैसे वो अमूमन करते हैं कि वो अपने जितने भी अमेरिका के शहरी हैं उनके हकूक़ के हवाले से जो है बात करते हैं कि अगर वो किसी और मुल्क में हों तो उनके हकूक़ को अमेरिकन एम्बेसी का डिफ़ेंड करना जो है वो किस तरह होता है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने 5 मज़ीद इक़दामात की निशानदेही की है कि ज़ाहिर जाफ़र समेत जितने भी अमेरिकन सिटीजन्स होते हैं उनको इन 5 सहूलियात की फ़राहमी जो है वो अमेरिकन काउंसलेट का जो है वो ज़िम्मेदारी होती है और पूरी दुनिया में जो अमरीकी काउंसलेट हैं वो इस चीज़ को यकीनी बनाने में अपना किरदार पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जो है वो इसको यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। मेरे पास ये पूरी डिटेल्स हैं, मैं इसको, ये इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूँगा इसको इंग्लिश में ठीक पढ़ के और फिर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपको करके दे दूँ। इन 5 जो चीज़ें हैं उनके हवाले से आपको बता देता हूँ कि किन 5 चीज़ों का या 5 सहूलियात का उन्होंने ज़िक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाना कि उसे जेल में अच्छे तरीके से रखा जाए, बेहतर खुराक मुयस्सर हो, मेडिकल की सहूलत मुयस्सर हो, कपड़ों का ख्याल रखा जाए और जो रेफरेंस मटीरियल है अमेरिका की तरफ से वो उसको हर हाल में प्रोवाइड किया जाए। कल यानी 24 सितंबर को 7:10 पर जब ये सारी हमने वीडियोज़ की, सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ये सारे मामलात आए तो कल शाम जो है वो यूएस एम्बेसी की तरफ से एक ट्वीट की गई। ये ट्वीट्स का एक थ्रेड है और इसमें 3 ट्वीट्स हैं। आपको ये ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूँ और उसके साथ साथ जो है इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करने की कोशिश करूँगा कि मैं इसको ठीक ट्रांसलेट कर सकूँ। अब ये यूएस एम्बेसी का जो ट्विटर हैंडल है, यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद, us.u.s.embassy.islamabad और इसका जो हैंडल है वो USEMB इस्लामाबाद है, USEMBIS, ये प्रॉपर इनका जो है हैंडल है। अब उससे जो ट्वीट की गई वो बताता हूँ। वो कहते हैं कि US embassies and consulates abroad are required by US and international law to provide assistance to the American citizens who are incarcerated or detained abroad regardless of the charges against them। बैरून मुल्क अमरीकी सफारत खाने और कौंसल खाने अमरीकी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अमरीकी शहरियों को मदद फ़राहम करने के लिए ज़रूरी हैं जो बैरून मुल्क कैद हैं या हिरासत में हैं, चाहे उनके ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात हों। दूसरी ट्वीट, When a US CIT यानी US citizen is detained overseas, we work to provide all appropriate consular assistance। ठीक है, काउंसलर असिस्टेंट्स में इंक्लूड विजिटिंग अरेस्टेड इन प्रिजन टू इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट। जब यूएस सिटीज़न को बैरून मुल्क हिरासत में लिया जाता है, हम तमाम मुनासिब काउंसलर मदद फराहम करने के लिए काम करते हैं। काउंसलर इमदाद में जेल में गिरफ्तार यूएस सिटीज़न को मिलना या उससे मुलाकात करना ताकि उसके मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया जाए। तीसरी और आखिरी ट्वीट जो की गई वो सुन लें। इट इंक्लूड्स verification that they have a diet that meet subsistence levels, have adequate medical attention and clothing, and provide reference material of US origin as a US CIT. Your passport won't help you avoid arrest or conviction। इसमें ये चीज़ें शामिल हैं कि उनके पास ऐसी ग़िज़ा उनको मुयस्सर हो जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, मुनासिब तिब्बी इमदाद और लिबास उनको मुहैया किया जाए। ये जो पार्सल आया था उसमें ये चीज़ें थीं। फिर और अमरीकी नज़ात का जो है, जो अमेरिका के वहाँ का जो रेफरेंस मटीरियल, अब आई डोंट नो, मुझे इसके हवाले से ज़्यादा इल्म नहीं था, मैंने पता करने की कोशिश किया लेकिन नहीं था। वो कहते हैं कि रेफरेंस मटीरियल जो है यूएस ओरिजिन का जो है
एंड प्रोवाइड रेफरेंस मटीरियल्स ऑफ यूएस ओरिजिन। ये मेरे कोई व्यूअर्स जो अमेरिका में रहते हैं आई थिंक वो बेहतर बता सकते हैं, और काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो है उन्होंने कहा कि ये चीज़ें देना जो है हमारा फ़र्ज़ है। एंड पे उन्होंने एक लाइन लिखी, वो कहते हैं कि आपका पासपोर्ट गिरफ्तारी या सज़ा में बचने में आपकी मदद नहीं करेगा। यानी अगर आप अमेरिकी शहरी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मुल्क में जुर्म करें और फिर आप सज़ा और गिरफ्तारी से बच जाएं। अमेरिकी कौंसल खाने की तरफ से ये लाइन आखिर में लिखी गई। बहरहाल ये सारी सिचुएशन क्योंकि कल जो है मैंने एक वीडियो की थी और उसमें ये सारा बताया था कि इस तरह एक पार्सल आया और उस पार्सल में जो परफ्यूम्स थे, शैम्पू था, कपड़े और कुछ और चीज़ें भी थी, जो ज़ाहिर है ज़ाहिर जाफ़र ने जब इनसे 25 मिनट की फ़ोन पर बात की थी उसने कहा था। अब ये चीज़ें तो उन्होंने भिजवा दी थी, फिर अब उन्होंने इस चीज़ का भी इशारा दिया है कि ये 5-6 चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम हैं किसी भी अमेरिकी शहरी के लिए, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में गिरफ़्तार भी है और जेल काट रहा है तो। 2 चीज़ें, एक तो ये उन्होंने बताया और दूसरा ये है कि अब लग ये रहा है कि अमेरिका जो है वो प्रॉपर जो है वो बाकायदा तौर पे अब आएगा इसको असिस्ट करने के लिए, क्योंकि कम से कम ये चीज़ें जो उसने मांगी हैं वो इसको दिलवाने की इंटरनेशनल लाज के मुताबिक और इन चीज़ों के मुताबिक कोशिश करेगा। और अब ये मेरा ख़्याल से होगा कि अमेरिका वाया थ्रू प्रॉपर चैनल इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद कोशिश करेगा कि ज़ाहिर जाफ़र को बेहतर खुराक, बेहतर खाना, बेहतर रिहाइश और ये चीज़ें जो है वो जेल में मुयस्सर हों और यकीनी बनाई जाएँ। अब ये चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं। कौंसल जो है या वकील वो अभी तक ज़ाहिर जाफ़र का नहीं है, लेकिन मैंने कल की वीडियो में भी कहा था अगर आई डोंट नो लग ये रहा है कि अगर ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई और करवा दी गई यूएस एम्बेसी की तरफ से, तो अब जो है अब वकील वाला जो मामला है उसके ऊपर भी मेरा ख़्याल से आने वाले दिनों में क्योंकि इसकी जो 6 अक्टूबर की डेट है, 6 अक्टूबर से पहले या 6 अक्टूबर वाली पेशी पे पता चल जाएगा कि उसका कोई कौंसल और होता है नहीं होता है, यूएस एम्बेसी उसको कोई कौंसल प्रोवाइड करती है नहीं करती है। ये मेरे ख़्याल से आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। लेकिन जहाँ तक मामला है कि मैं कल ट्विटर के ऊपर भी देख रहा था, मैं फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया को, बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर अपना रद्द अमल दे रहे थे कि अमेरिकन एम्बेसी को इसको ज़ाहिर जाफ़र को हेल्प आउट नहीं करना चाहिए, या उसने जो जुर्म किया है वो इतनी दर्दनाक या इतनी सख्त नौयत का है कि ऐसे बंदे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये हमारे अपने जज्बात हैं, हम यही चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो अमेरिकन्स हैं या जो अमेरिकन एम्बेसी है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत और अपने मामलात के तहत चलती हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इंशाल्लाह जो भी होंगी आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक की इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, उसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। ज़ालिम जहाँ भी हो उसको अल्लाह इबरत का निशान बनाए और मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।